कमर्शियल सेगमेंट में महिंद्रा का कोई टक्कर नहीं है, चाहे वो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप हो गया या फिर महिंद्रा का नया वीरो। एवरी व्हीकल इज़ ऑन द परफेक्ट नॉच। पर ये गाड़ी ऐसी है, ये बहुत पुराने समय से अपना वर्चस्व बनाई हुई है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि रखता है, सामान भी सटीक लग जाता है, डाला भी परफेक्ट मिलता है। तो कितना क्या रहता है वो पूरी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सिटी 3000 और सिटी 3000 LX और लास्ट वाला आता है सिटी 3000 VXI। जैसे नॉर्मल कवरिंग में दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं बोलेरो मैक्स पिकअप के सिटी 300 LX को। अब जैसे सिटी 300 LX दिमाग में आता है तो ये चीज़ दिमाग में आती है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। LX से अगर शुरुआत करूं तो ये मिड वेरिएंट में काउंट होता है। मिड वेरिएंट के हिसाब से जो टॉप में कुछ चीज़ें बेहतर हैं वो इसमें मिसिंग है, पर उसको हम देखने वाले हैं। फ्रंट से अगर शुरुआत करूं तो आपको यहाँ पर हैलोजन का सेटअप मिलता है, बट रिफ्लेक्टर अच्छे हैं तो वो अच्छे से फेंका जाता है। वहीं पर जैसे टॉप मॉडल में आप जाएंगे ना तो ये वाले भाग में आपका जो साइड का लैंप्स दिया हुआ है वो चीज़ इस मिड वेरिएंट जो LX नाम से उसमें मिसिंग है। इंडिकेटर का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामने जैसे देख रहे होंगे तो सामने यहाँ पर बेस ब्लैक है और ऐसा नहीं है कि पियानो ब्लैक है, सामान्य ब्लैक जो इसमें मिलता है। और ऊपर जो है ये सिल्वर पैमाने पे इनपुट किया गया है। पर ये जैसे सेंटर आप देख रहे होंगे जो महिंद्रा का एक्चुअली लोगो है वो क्रोम टच में दिया हुआ है। नीचे जैसे बम्फर में देंगे तो टोइंग के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बम्फर है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं साइड का भी बता रहा था ना तो यहाँ का मैं बता दूँ। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स जैसे आप जाते हैं तो साइड का जो छोटा भाग है ये आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, पर वहीं पर अगर आप इस वेरिएंट से संतुष्ट होते हैं कीमतों के तौर पे जो LX के नाम से है तो यहाँ पर वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। नीचे फॉग लैम्प्स इसमें मिसिंग है। साइड के जैसे टायर के तरफ मैं आऊँ तो टायर के भाग को अगर कवर करेंगे तो 195 R15 की सेक्शन कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाएगा। ऊपर इसमें कुछ कवरिंग नहीं मिलती है और स्टील की क्वालिटी जो एकदम कड़क मामले में होनी चाहिए वो इसमें मिल जाती है। और ये कितने से व्यवस्थित है तो 5 नट से व्यवस्थित है और C8 के एक अच्छे ग्रिपिंग वाले टायर्स इसमें मिल जाते हैं। साइड में जैसे देख रहे होंगे तो इंडिकेटर के लिए यहाँ पर हल्का सा आपको छोटा भाग मिल जाता है, बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ है। वहीं पर साइड में वेरिएंट का नाम जो सिटी 3000 LX के नाम से जाना जाता है। अगर इस भाग को पूरा देखें किस रूप से व्यवस्थित है तो इसका जो बेस है वो काले रंग पे है, सिटी लिखा हुआ है वाइट और 3000 LX लिखा हुआ है रेड कलर पे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें सेम बॉडी ना कलर देते हुए सामान्य रूप से आपको काले भाग में मिल जाएगा। अंदर जैसे चढ़ने के लिए मैं बताऊं तो नीचे यहाँ पर फुट स्टेपिंग दी हुई है जो आपको चढ़ने के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर जैसे मैं अंदर चले जाता हूँ तो अंदर इस भाग में आप देख रहे होंगे तो पकड़ने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ओपनिंग है और यहाँ पर विंडो के ओपन के लिए इस तरीके से दिया हुआ है। ये जो है सेम एज इट इज़ कलर में, पर ये जो है ये प्लास्टिक है और वहीं पर ये थोड़े से आपको सॉफ्ट टच में यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे बीच में देखूँ मैं तो यहाँ पर कुछ व्यवस्थित नहीं है, AC इस गाड़ी में नहीं है, पर ग्लव बॉक्स में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दी हुई है जिसमें आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में देखूँ तो गियर का नॉब ऐसा है जिसमें काले रंग के ऊपर ऐसा क्रोम टच नहीं है। और वहीं पर जैसे स्टेयरिंग को देखें तो स्टेयरिंग कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है जिसमें दाएँ बाएँ कुछ चीज़ नहीं है और इस प्रकार के आपको लोगो मिलते हैं। पर ये सिंपल जो प्लास्टिक है उसी में एक दबाव रूप से बना हुआ चीज़ है। तो बैटरी थोड़ा लो है तो इस प्रकार से कुछ ऐसा दिख जाएगा। अब जैसे मैं गाड़ी को चालू करूं तो चालू होते साथ कुछ इस प्रकार का आपको सामने दृश्य मिल जाएगा। अगर आप ड्राइवर पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लेफ़्ट साइड पे कितने 1000 RPM पे गाड़ी चल रही है और दाएं तरफ फ्यूल के इंडिकेशन वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ कीज़ अगर मैं दिखाऊं तो आपको चाबी कुछ ऐसा सामान्य रूप से मिलता है। अब मैं ना आपको हल्का सा इसका झलक जो इसका मेन भाग है पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। पिछले भाग की तरफ अब जैसे मैं आऊँ ना तो इसका कार्गो एक एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए इस कार्गो का साइज़ है 2500 बाय 1700 458 और लेंथ 2500, विड्थ इसका 1700 जो ऐसी चौड़ाई आप देख रहे हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो
458 की कुछ इस ऊंचाई में मिल जाती है गाड़ी। अब इसके साथ और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर संपूर्ण लंबाई को देखें तो 4800 ये पड़ता है। संपूर्ण चौड़ाई देखें, जैसे मैं इसको पीछे से अगर दिखाऊं तो संपूर्ण चौड़ाई इस गाड़ी की पड़ेगी आपकी लगभग 1755 और संपूर्ण ऊंचाई पड़ती है मतलब निचले भाग से ऊपर 1873। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी बहुत ही अहमियत साबित होगी। पीछे का बैकलैम्प्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है एक प्रॉपर रिफ्लेक्टर के साथ, और यहाँ पर ये रहा एक्स्ट्रा स्टेपनी जो आप मेन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जेके टायर्स का पुटअप है। अब जैसे मैं शुरुआती पहल में बता रहा था कि अगर आप सिटी एलेक्स लेते हैं तो क्या बेहतर होगा, वो सब चीज़ें इसके कॉम्बिनेशन पे ये कार्गो भाग पूरा कर देता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये गाड़ी कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन बिलो।